अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रोमानिया में हूँ, बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे और ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ। ये जो आप स्माइल देख रहे हैं, ये स्माइल के पीछे बहुत सारी लाचारी है, बहुत सारी थकावट है और बहुत सारा अफसोस भी है और सैडनेस है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, एक और सैड स्टोरी है। आप लोग कहेंगे सैड स्टोरी बहुत लेकर आता है ये बंदा, लेकिन क्या करें, ये ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। हुआ ये कि कल हमने इससे बात करी, ईद करीब है, बकरीद, तो फ़्लाइट्स वगैरह देख रहा था। पॉसिबिलिटी इतनी नहीं लग रही थी। मैंने कहा मम्मा मैं शायद बकरीद ना कर पाऊँ, लेकिन मामा ने कहा नहीं नहीं कोशिश करो, आ जाओ। दिल कर रहा था, नाना नानी का, पापा ने भी, भाई ने भी। तो मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, कोशिश करते हैं। तो मैं था बल्गेरिया में, तो कल चेकआउट करा, बल्गेरिया से बस बुक कराई, पूरी रात की बस थी, सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से मैंने फ़्लाइट बुक कराई थी विज़ एयर। अगर आपने मेरी पहली विज़ एयर की फ़्लाइट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा विज़ एयर के बारे में, उनके बेहतरीन कस्टमर सर्विस और बेहतरीन एयरलाइन के बारे में। तो विज़ एयर से फ़्लाइट बुक कराई जद्दा की, जद्दा से फ़्लाइट बुक कराई कराची की। तो इन दोनों फ़्लाइट्स के दरमियान कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 10 घंटे का स्टे था। अच्छा, हुआ ये कि अभी ऑब्वियसली हज का सीज़न है, तो मैंने जब लास्ट टाइम मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता, अगर आपने वो वीडियो देखी जो डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लेना पड़ा सिर्फ ट्रांजिट करने के लिए विज़ एयर की वजह से, तो वो वीज़ा था। लास्ट टाइम मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई अगली दफ़ा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप 365 डेज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आप ये कि हज इस पर नहीं कर सकते, आप मक्का नहीं एंटर हो सकते, लेकिन आप वैसे आप जा सकते हैं कहीं भी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये तो 10 घंटे की स्टॉप ओवर है, तो मुझे तो वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एग्ज़िट करने की। अगर एग्ज़िट करने का मौका मिल गया तो ये है कि चलो जो है खजूर वजूर कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह ले लूँगा, आब ज़मज़म वगैरह, वरना ये है कि फ़्लाइट के अंदर लूँगा। अच्छा, यहाँ सुबह पहुँचा हूँ मैं, बस लेकर वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से ट्रेन लेकर इधर आया एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा पहले यहाँ की चेक कर लेता हूँ। फ़्लाइट जो थी तकरीबन 3:30 बजे की, 3:30 बजे की थी दोपहर की, लेकिन मैं जल्दी आ गया। मैंने कहा चेक कर लेता हूँ, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है। विज़र के साथ पहले भी एक्सपीरियंस है। तो 7 बजे तक सुबह पहुँचे। उन्होंने कहा जी आपकी जो फ़्लाइट है, आपके पास जो है ना डॉक्यूमेंटेशन ही, आप फ्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या डॉक्यूमेंटेशन? कह रहे हैं अभी इस साल ना सऊदी गवर्नमेंट ने अपने रूल चेंज करे हैं, तो आप अब टूरिस्ट वीज़ा पे आप जद्दा और मदीना नहीं जा सकते। आपके पास हज वीज़ा होना चाहिए, बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अभी ये 2-3 दिन पहले ही ना इन्होंने अनाउंस किया, अभी कुछ ब्लॉकेज उन्होंने रख दी है। तो ऑब्वियसली अपसेटिंग था। मैंने कहा यार ये क्या। और वहाँ पे सऊदीया में भी कुछ लोग हैं जानने वाले, उनसे भी मैंने पूछा था। उन्होंने कहा था कि कोई मसला नहीं है, आप टूरिस्ट वीज़े पे आ जाना। जो है कि थोड़ा सा उनके साथ बल्कि प्लान था कि चले उनसे मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी, उनके साथ थोड़ा 8-10 घंटे में अगर मौका मिला तो हो जाएगा। खैर ये तो आइडिया ही नहीं था कि भाई नहीं। मैंने कहा भाई मेरा तो ट्रांजिट है, मेरा तो मैं तो एयरपोर्ट के अंदर ही रहूँगा, मैं तो बाहर ही नहीं जाना। खैर बाहर वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 10 घंटे का एक वो था, बफर था अगली फ़्लाइट के लिए, तो मैं रियाज़ की फ़्लाइट देखता हूँ। अच्छा जी, रियाज़ की फ़्लाइट, सारा कुछ पता कर लिया। रियाज़ दमाम में से रियाज़ की फ़्लाइट मिली। मैंने कहा रियाज़ जाऊँगा, वहाँ से बाय एयर एक और फ़्लाइट, अच्छा डोमेस्टिक फ़्लाइट आप ले सकते हैं, वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लूँगा, वहाँ फिर आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लूँगा। तो जी उन्होंने मेरा वीज़ा चेक करा। उन्होंने कहा कि आपके पास जो वीज़ा है ना, वो लिटरली अगर आप देखें ना वीज़ा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो वीज़ा किस तरह है। वो सिर्फ उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें कोई स्टैंप वगैरह नहीं है, जो सऊदी जो इमिग्रेशन ने वीज़ा दिया था। मैंने उन्हें उधर भी बोला था जब वो 1 साल का वीज़ा मुझे ऑन अराइवल दे रहे थे कि ये इस तरह का वीज़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा। उनका कोई मसला नहीं है, इस तरह का चलता है, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है। अब इनके पास वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है उस वीज़े को चेक करने का। उन्होंने कहा ये वीज़ा आप बेसिकली आप यहाँ से यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आप रियाज़ भी नहीं जा सकते। तो बेसिकली अब ये हुआ कि हम जी बैठे हुए इधर, ना रियाज़ गए, तो ये वाली फ़्लाइट भी ज़ाया हुई, आगे वाली फ़्लाइट भी ज़ाया हुई, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं। और अनफॉर्चुनेटली नॉन रिफंडेबल थी, सस्ती फ़्लाइट, सस्ती तो नहीं थी खैर, 1 लाख 1.5 लाख के करीब की फ़्लाइट थी, तो पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जो एक क्लास थी वो लो थी, तो अब ये नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट है। अनफॉर्चुनेटली थक हार के मैं इधर बैठ गया हूँ। अब ये है कि अब यहाँ पे भी टाइम एक्सटेंड कराना पड़ेगा, अब देखें क्या होता है। तो अनफॉर्चुनेट गाइज़ ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए आप अवॉइड करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। बट रियली वेरी सैड कि इस तरह का हुआ। पाकिस्तान में ईद करने का बहुत ज़्यादा दिल था। देखें अब आगे क्या होता है। आप दुआ में याद रखिएगा कि कुछ आगे सही हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा।